आगे बढ़ेंगे कक्षा 9वीं एनसीईआरटी मैथ्स। इसमें हमारा अध्याय नंबर 1 चल रहा था। उसमें हमने 1.2 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। आज हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 आपको कुछ इस प्रकार दिया है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें इनके दशमलव प्रसार निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे समझेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके सामने दो संख्याएं दी गई है। ठीक है, दशमलव प्रसार के जो है दोनों प्रकार है वो हम समझ रहे हैं। यहाँ पे 128 के बटे में 2 दिया है और एक 20 के बटे में 3 दिया है। ठीक है, मतलब कि 2 का भाग 128 में लगाना है, 3 का भाग 20 में लगाना है। तो लगा देते हैं। यहाँ पे 2 का भाग आपको 128 में लगाना है, तो लगाएंगे। देखो, दो से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार में 2 छंग 12 आ जाएगा। ठीक है, ये ख़त्म। अब ऊपर से आएगा आपके 8, फिर हो जाएगा 2 चौक 8 और ये भी फिनिश। तो देखो, यहाँ पे जो आपका भाग है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब कि ज़ीरो आ गया है यहाँ पे आपके। ठीक है, अब ज़ीरो आ गया है और ये ख़त्म हो चुका है। तो ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा भाग जो फिनिश हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी बटे में 2 है आपके समझने के लिए। वैसे इसका जो आंसर आया वो 64 आया। तो ये यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब जो भाग फिनिश हो जाता है उसको हम बोलते हैं दशमलव प्रसार। उसका कौन सा होगा, शांत होगा। कौन सा होगा, शांत होगा। और हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे 3 का भाग 20 में लगा लेते हैं, तो 3 छंग हो जाएगा 18, 2 बचेगा, फिर दशमलव लेनी पड़ेगी और आपको 0 लेना पड़ेगा, फिर 3 छंग 18 हो जाएगा, फिर आपको 2 बचेगा, फिर दशमलव की 0 लेनी पड़ेगी। तो ऐसे 6 इसमें रिपीट होता जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो 20/3 है उसमें 6.66666 ऐसे रिपीट होता जाएगा। और अगर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो ये आपके हो जाएगा अनवसानी आवर्ती। ठीक है, ये दशमलव प्रसार कौन सा हो जाएगा आपके, अनवसानी आवर्ती। लेकिन हम क्या बोलेंगे इसको, अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत। ठीक है, इसको बोलते ये हैं अनवसानी आवर्ती, हम बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है गाइस, तो 2 टाइप के दशमलव प्रसार होते हैं। तो अब हम करते हैं सॉल्यूशन। उदाहरण नंबर आपके जो है 5। तो पहला है आपके 10/3। तो देखो, यहाँ पे जो नीचे संख्या है उसका ऊपर वाली संख्या में भाग लगाना है। तो 3 का भाग लगा देंगे 10 में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, देखो 3 तिया 9 बार जाएगा, सॉरी 3 बार जाएगा, 9 आ जाएगा। 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 बचा है तो यहाँ से लेंगे दशमलव और यहाँ पे ले लेंगे 0। ठीक है, फिर करते हैं तो फिर 3 तिया आपके 9 हो जाएगा, फिर बचेगा आपके 1। ठीक है, तो फिर हम दशमलव की 0 ले लेंगे, फिर 3 तिया आपके 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर बचेगा 1। तो देखो, ऐसे तो ये चलता ही रहेगा। अब चलता ही रहेगा मतलब कि जो 10/3 है उसका आंसर क्या आया है आपके, 3.333 आया है। तो हम लगा देते हैं उस पर बार। यहाँ पे 3 आता ही रहेगा। ठीक है, बार लगा देंगे। और अगर बार लगा दिया और ये रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, या आप क्या बोल दोगे, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे 7/8 आपको दिया है, तो फिर 8 का भाग आप 7 में लगा देंगे। ठीक है, तो देखो 8 का भाग तो 7 में जाएगा नहीं, और अगर नहीं जा रहा है तो आप डायरेक्ट दशमलव नहीं ले सकते हैं। पहले आपके नहीं जा रहा है तो आप जाएगा 0 बार। कितनी बार जाएगा, 0 बार। अब लेंगे आप दशमलव और यहाँ पे 0, तो अब जा सकता है। तो देखो 70 जो है तो 8 64 होता है और 8 ने 72, मतलब कि 8 64 हो जाएगा। फिर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे इसको एक उधार देंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 गए तो कितने सॉरी 4 गए तो 6 बच जाएंगे। बाकी यहाँ 6 में से 6 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास दशमलव है तो हम दशमलव के पहले लेंगे 0। ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो 8 7 56। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 7 56। और यहाँ पे 60 - 56 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर दशमलव की ले लेंगे 0, तो 8 5 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 5 40, और कुछ भी नहीं बचेगा, हमारे पास 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7/8 का जो आंसर आया है वो आया है 0.875, और ये भाग फिनिश हो चुका है। अब फिनिश हो चुका है तो हम दशमलव प्रसार के साथ बता देंगे यहाँ पे शांत। तो क्या लिख देंगे, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे अगला हमें दिया है 1/7, मतलब कि 7 का भाग इस बार 1 में लगाना है। तो क्या 7 का भाग 1 में जाएगा, तो आंसर है नहीं।
तो कितनी बार जाएगा, पहले 0 बार, फिर ले लेंगे दशमलव और फिर यहाँ ले लेंगे 0। अब कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 10 में से 7 गए तो बचे आपके 3, तो यहाँ पे 3 बचे। अब हम दशमलव की 0 लेंगे और 7 चौक हो जाएगा आपके 28, फिर बचेंगे आपके 2, ठीक है। 30 माइनस 28 2 बचेंगे, फिर दशमलव की ले लेंगे 0, तो 7 दूनी हो जाएगा 14, ठीक है। तो अब 20 में से 14 जाएंगे तो बचेंगे 6, फिर दशमलव की 0 ले लेंगे, तो साथ ही 49, 7 8 56 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके 56। तो 60 माइनस 56 करेंगे तो फिर आपके 4 बच जाएंगे, तो फिर ले लेंगे दशमलव की 0 और 7 5 क्या हो जाएगा आपके 35, तो फिर 5 बच जाएगा आपके, 5 बच जाएगा तो फिर दशमलव की 0 ले लेंगे, तो साथ ही कितना हो जाएगा आपके 49, ठीक है। 49, 50 माइनस 49 फिर से आपके 1 आ जाएगा, जो कि 1 आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ था, ठीक है। तो फिर से हमारी यही संख्या वापस क्या हो जाएगी, रिपीट। तो मतलब कि यही संख्या रिपीट होगी, मतलब कि इसके पूरी संख्या के ऊपर लगेगा बार, ठीक है। इतनी की इतनी संख्या रिपीट हो रही है। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, तो ये 1/7 बराबर 0.1 4 2 8 5 7 और पूरी संख्या के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। तो ये फिर से हम क्या लिख देंगे, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। क्या लिख देंगे, अशांत दशमलव प्रसार। और यही आपका हो जाएगा उदाहरण नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, ये ठीक है, उसके बाद ये और फिर ये, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।